हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इडू मस्ती मिक्सअप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 11वीं की एक अध्याय बायोनॉमियल थ्योरम, जिसे हिंदी में द्विपद प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, उसके कुछ बहुचर्चित फार्मूलों को देखेंगे। इसमें हम आपको इस तरीके से फार्मूलों को बताएंगे जिससे आप अपने किसी भी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी या बोर्ड से संबंधित किसी भी परीक्षा के प्रश्नों को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए हम बायोनॉमियल थ्योरम के कुछ फार्मूलों को देखते हैं। इसमें हम एक साधारण नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशन का प्रयोग करते हैं, जिसे आपके सामने दिखाया गया है। फैक्टोरियल एन, या इसे इस प्रकार से दर्शाते हैं। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एक से लेकर जिस संख्या का फैक्टोरियल आपको निकालना है उस संख्या तक का गुणा। जनरली इसमें प्राकृतिक संख्याओं का गुणा होता है। जनरली क्या, हमेशा ही प्राकृतिक संख्याओं का गुणा होता है। फैक्टोरियल एन आप देख सकते हैं, हमने लिखा है फैक्टोरियल एन की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डॉट 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 एन तक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। एन इंटू फैक्टोरियल एन करेंगे आप तो एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल एन आएगा। इसे आप सिद्ध भी कर सकते हैं। इसको आप इस साइड लेकर फैक्टोरियल एन को कॉमन कर कर एन माइनस वन हो जाएगा, और उसके अंदर जाएगा तो वो एन प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। यह फैक्टोरियल की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में आप इसे देख सकते हैं, एन माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान एन। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। अब हमने 5 तक की संख्याओं का फैक्टोरियल आपको निकाल करके दिखाया है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 यानी 1 गुणे 2 2, फैक्टोरियल 3 1 गुणे 2 गुणे 3 इक्वल्स टू 6, फैक्टोरियल 4 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 24, फैक्टोरियल 5 इसी तरीके से 120। एक ध्यान रखने योग्य बात, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब हम दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं, बायोनॉमियल कोफिशिएंट या द्विपद गुणांक। एन इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। कंपटीशन में आप देखेंगे इसे इस तरीके से एन आर या सी आर से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसका फार्मूला होता है एन सी आर। इसको एन सी एन माइनस आर के फॉर्म में भी लिखा जाता है। इसका मान होता है फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इसके लिए जो कंडीशन होती है, फैक्टोरियल एन के लिए जो इस एन सी आर की वैल्यू के लिए जो कंडीशन होती है वह होती है एन की वैल्यू हमेशा आर से बड़ी होनी चाहिए, और दोनों होल नंबर या कह सकते हैं आप नेचुरल नंबर होने चाहिए। जनरली दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टी, इस बायोनॉमियल कोफिशिएंट की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। कुछ यहाँ पर हमने लिख रखी हैं, वो हम आपको बताते हैं। पहली प्रॉपर्टी है एन सी आर इक्वल्स एन सी एन माइनस आर। यह प्रॉपर्टी आपने अभी यहाँ पर देखी है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। जब ऊपर के दोनों आधार समान हो तथा नीचे में एक का अंतर हो तो ऊपर वाले में एक जोड़कर और नीचे वाले में सबसे बड़े को लिख देते हैं। ऊपर वाले में एक जोड़कर यानी एन प्लस वन सी और आर माइनस वन, और आर में आर बड़ा है तो इसे आर लिख देंगे, एन प्लस वन सी आर। अब हम अपना तीसरा फार्मूला देखते हैं, एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन। आप जब इसको इस फॉर्म में रखकर सरल करेंगे तो आपको इसका हल एन माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन अपान आर आएगा। चौथा फार्मूला एन सी आर इक्वल्स टू, आप जब इसको एन सी आर को सॉल्व करेंगे तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, एन बटा आर और एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब हम देखते हैं पांचवा, आर इंटू एन सी आर एन इक्वल्स टू होता है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अगला फार्मूला एन सी आर, अगली प्रॉपर्टी एन सी आर अपान आर प्लस वन इक्वल्स, यहाँ पर दोनों में एक एक जोड़ देंगे और यहाँ पर आर की जगह एन प्लस वन हो जाएगा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपान एन प्लस वन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 टिल 2n तक आप गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n। और एक और है 2n पी एन इक्वल्स टू 2 टू द पावर n 1 3 5 7 डॉट 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 2n माइनस वन। ये 8 प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप साधारण या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के किसी भी प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये सब प्रॉपर्टी ही पूछ ली जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। आइए अब हम तीसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। तीसरा फार्मूला है बायोनॉमियल एक्सप्रेशन, यानी द्विपद प्रमेय को कैसे एक्सप्रेस की जाती है उसका
ए प्लस यक्स टू द पावर एन, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पर ए है और सेकेंड वेरिएबल यहाँ पर यक्स है। ए प्लस यक्स टू द पावर एन, इसमें आर्डर का बहुत महत्व होता है, इसको हम आगे आपको बताएंगे। ए प्लस यक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन जब आप करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एन सी जीरो ए टू द पावर एन माइनस जीरो इंटू यक्स टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन, इन दोनों का डिफरेंस और यक्स के पावर नीचे वाला एन सी टू, इन दोनों का डिफरेंस, ए की पावर इन दोनों का डिफरेंस और यक्स के पावर नीचे वाला टिल एन तक चलेगा। और यहाँ पर जो यन है वह यन की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। जनरली इसका फार्मूला होता है ए प्लस यक्स टू द पावर एन इक्वल्स एन सी जीरो ए टू द पावर यक्स इंटू यक्स टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू यक्स प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू यक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन ए टू द पावर जीरो। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ए की पावर जीरो आएगी इंटू यक्स टू द पावर वन। अब हम इसे इक्वेशन वन बना लेते हैं। अब इस आधार पर हमें कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेंगे जिसको हमने आपको नीचे लिख रखा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इस पूरे एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है यन प्लस वन, यन प्लस वन। अगर ए की वैल्यू हम एक रख दें कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर, तब एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट हो जाएगा एन सी आर। जनरल टर्म, सामान्य पद इसका होता है टी आर प्लस वन। आर प्लस वन इसलिए लिया कि सामान्य पद हम टी आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर यहाँ हमें एक पद कम करना होगा आर माइनस वन, जो कि उपयुक्त नहीं लगेगा, इसलिए हमने टी आर प्लस वन को सामान्य पद के रूप में लिखा है। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू यक्स टू द पावर आर। यहाँ पर हमें फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल का ध्यान हमेशा रखना होगा। इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट या प्रदर्शित किया जा सकता है जिसे हम कहते हैं सिग्मा वाली फॉर्म। सिग्मा वाली फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल्स समेसन आर से जीरो, आर इक्वल्स जीरो से एन तक। इसका भी सामान्य पद वही होता है एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू यक्स टू द पावर आर। अब आर की वैल्यू आप जीरो से रखना प्रारंभ करके जहाँ तक एन तक ले जाएंगे तो आपको इस पद का एक्सपेंशन मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इफ़ एन सी यक्स इक्वल्स टू एन सी वाई। कभी कभी इसमें ये यक्स इक्वल्स टू वाई होता है या कभी कभी यक्स प्लस वाई इक्वल्स टू करके एन करके हमें वैल्यू निकालनी होती है। अब इक्वेशन वन में हमने ए की जगह वन रख दिया तो हमें इक्वेशन मिल गया वन प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल्स एन सी जीरो एक्स टू द पावर जीरो एन सी वन एक्स टू द पावर वन एन सी टू एक्स टू द पावर टू। कभी कभी इसमें यक्स के स्थान पर वैल्यू वन माइनस वन इत्यादि रखकर भी हमें नए फार्मूले बनाने पड़ते हैं। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। केथ टर्म फ्रॉम लास्ट, केथ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू एन माइनस के प्लस टूथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। kth term from starting in a plus x to the power n equals to kth term from end in x plus a to the power n। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई सवाल भी होती है द्विपद प्रमेय की जिसमें स्टार्टिंग का चौथा पद लास्ट के चौथे पद के बराबर होता है, तो उस द्विपद प्रमेय को उल्टे करके दोनों तरीके से चौथे पद को निकाल कर अगर हम बराबर कर दें तो वह इसी के बराबर हो गई आपस में। अब हम मिडिल टर्म की चर्चा कर लेते हैं। एक्सपेंशन में मिडिल टर्म दो प्रकार से होते हैं, या तो यन इवन हो सकता है या यन ऑड हो सकता है। जब यन ऑड हो तब हमें दो मिडिल टर्म मिलेंगे, टी एन प्लस वन बाई टू टी एन प्लस थ्री बाई टू। और जब यन सम होगा तब हमें एक टर्म मिलेगा, वन मिडिल टर्म होगा टी एन प्लस टू बाई टू। मिडिल टर्म हैज़ लार्जेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी बायनोमियल कोफिशिएंट की वो मिडिल टर्म की ही होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट हम निकालेंगे जब यन ऑड हो यन इवन हो। यन ऑड हो तो मैक्सिमम बायनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू होगी यन सी यन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू और यन सी यन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। और जब यन इवन हो तो यन सी यन बाई टू इज द ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज होती हैं जिसको हमने आपको यहाँ पर लिख रखा है। यन सी जीरो प्लस यन सी वन प्लस एन प्लस टू सी टू एन प्लस थ्री सी थ्री डॉट 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 एन प्लस आर सी आर। तो आर को इसी प्रकार से लिख देंगे, ऊपर वाले में एक जोड़ देंगे। वही अभी हमने आपको एक साधारण फार्मूला बताया था कि अगर ऊपर वाले दोनों सेम हो तो ऊपर वाले में एक जोड़ देते हैं और नीचे वाले में से बड़े को लिख देते हैं। तो यहाँ पर सभी का प्रसार उसी तरीके से करके इसको जब आप हल करेंगे तो सभी एन प्लस आर आएंगे
उसमें एक जोड़कर नीचे वाले में मैक्सिमम टर्म को लिख देंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट सीरीज और है n-1 CR प्लस n-2 CR प्लस n-3 CR डॉट 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 RCR। तो इसका मान NCR+1 होता है। अभी हम इस वीडियो में इतने ही फार्मूलों को देखते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बायनॉमियल थ्योरम के बचे कुछ और फार्मूलों के साथ। थैंक यू। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।